आइए आज के इस खास विश्लेषण में सीधे चलते हैं उस महामुकाबले की तरफ जिसका हम सबको बेसब्री से इंतजार था। देखिए, ये कोई आम मैच नहीं है, बल्कि ये एक क्वालिफायर मैच है। जी हां, आईपीएल 2026 का क्वालिफायर 1, जहां रॉयल चैलेंजर्स बेंगलोर और गुजरात टाइटंस के बीच एक जबरदस्त जंग छिड़ी हुई है। इस विश्लेषण में हम सीधे इस मैच के लाइव एक्शन, इसके पीछे की रणनीतियों और उन गजब के आंकड़ों को डिकोड करेंगे जो इस मुकाबले को इतना ब्लॉकबस्टर बनाते हैं। तो चलिए, बिना किसी देरी के सीधे मुद्दे पर आते हैं। अब सोचने वाली बात यह है कि सीधे फाइनल का टिकट किसे मिलेगा। आज के मैच का दाव सच में बहुत बहुत ऊंचा है। मैदान पर जो दो टीमें इस वक्त मौजूद हैं ना, वो इस सीजन की निर्विवाद रूप से सर्वश्रेष्ठ टीमें हैं। ये सिर्फ एक मैच जीतने की बात नहीं है, बल्कि सीधे 31 मई को अहमदाबाद में होने वाले ग्रैंड फाइनल का डायरेक्ट टिकट पक्का करने की लड़ाई है। जो भी जीतेगा वो सीधा फाइनल में, मतलब चैंपियन बनने के सफर में एक बहुत बड़ा शॉर्टकट। तो प्लेऑफ 2026 का सफर कैसा रहा, आइए देखते हैं। लीग स्टेज पर अगर नजर डालें तो रॉयल चैलेंजर्स बेंगलोर और गुजरात टाइटंस ने पूरी तरह से अपना दबदबा बनाए रखा। दोनों ही टीमों ने 14-14 मैच खेलकर 18-18 अंक हासिल किए और टॉप पर रहीं। वैसे सनराइजर्स हैदराबाद के भी 18 अंक थे, लेकिन बेहतर नेट रन रेट की वजह से आरसीबी और जीटी ने टॉप 2 में अपनी जगह पक्की कर ली। और ये टॉप 2 में फिनिश करना ना एक बहुत ही महत्वपूर्ण सेफ्टी नेट यानी सुरक्षा कवच दे देता है। और वो सेफ्टी नेट आखिर है क्या, इसे ऐसे समझते हैं। जो टीम आज का ये क्वालिफायर 1 जीतेगी वो तो सीधे अहमदाबाद के फाइनल में खेलने जाएगी, लेकिन जो टीम हारेगी उसका सफर आज खत्म नहीं होगा। हारने वाले को मुल्लमपुर में क्वालिफायर 2 खेलने का एक और मौका मिलेगा। यही सबसे बड़ी वजह है कि हर टीम टॉप 2 में फिनिश करने के लिए अपनी जी जान लगा देती है। टूर्नामेंट के शीर्ष गेंदबाज, चलिए इस पर भी एक नजर डालते हैं। पर्पल कैप की रेस पर अगर गौर करें तो इन दो दिग्गजों के बीच बिल्कुल कांटे की टक्कर चल रही है। एक तरफ आरसीबी के स्विंग मास्टर भुवनेश्वर कुमार और दूसरी तरफ गुजरात टाइटंस की पेस मशीन कगिसो रबाडा। दोनों ही इस मैच से पहले 24-24 विकेट लेकर बिल्कुल बराबरी पर खड़े हैं। ये आंकड़ा ही चीख चीख कर बता रहा है कि आज के लाइव मैच में कगिसो रबाडा आरसीबी के बल्लेबाजों के लिए कितना बड़ा सिरदर्द है और दूसरी पारी में भुवी गुजरात के लिए कितनी बड़ी चुनौती बनने वाले हैं। इस महामुकाबले का टॉस। अब चलते हैं सीधे धर्मशाला की पिच पर। धर्मशाला में गुजरात के कप्तान शुभमन गिल ने टॉस जीता और पहले गेंदबाजी करने का फैसला किया। उन्होंने इसके पीछे ड्यू फैक्टर यानी ओस गिरने की संभावना को मुख्य कारण बताया, जिससे बाद में चेस करना आसान हो सकता है। लेकिन दिलचस्प बात यह है कि आरसीबी के कप्तान रजत पाटीदार भी इस फैसले से बिल्कुल निराश नहीं दिखे। उनका साफ कहना था कि धर्मशाला की ये पिच काफी हार्ड है और बल्लेबाजों के लिए एकदम शानदार रहने वाली है। उनका प्लान बिल्कुल क्लियर था, बोर्ड पर एक पहाड़ जैसा स्कोर खड़ा करना। आरसीबी की विस्फोटक शुरुआत। मैच शुरू होते ही आरसीबी ने जो आक्रामक इंटेंट दिखाया वो सच में देखने लायक था। वेंकटेश अय्यर ने आते ही गियर बदला और सिर्फ 7 गेंदों में 19 रनों की तूफानी पारी खेल डाली। भले ही वो दूसरे ओवर में रबाडा का शिकार हो गए, लेकिन उन्होंने जो मोमेंटम सेट किया ना, उसे विराट कोहली और देवदत्त पड्डिक्कल ने बखूबी आगे बढ़ाया। दोनों ने मिलकर ताबड़तोड़ और आक्रामक अंदाज में 72 रनों की पार्टनरशिप की और टीम के लिए एक बहुत ही सॉलिड फाउंडेशन तैयार कर दिया। गुजरात की शानदार वापसी। लेकिन गुजरात टाइटंस ने दिखा दिया कि वो टॉप कंटेंडर क्यों हैं। क्या जबरदस्त फाइट बैक किया उन्होंने। जहां एक तरफ आरसीबी बड़े स्कोर की तरफ सरपट भाग रही थी, वहीं 9वें ओवर में जेसन होल्डर ने मैच का पूरा रुख ही पलट दिया। उन्होंने एक ही ओवर में सेट हो चुके विराट कोहली, जो 43 रन पर थे, और फिर 30 रन बनाकर खेल रहे देवदत्त पड्डिक्कल, दोनों को पवेलियन का रास्ता दिखा दिया। स्कोर अचानक 94 रन पर 3 विकेट हो गया और बैंगलोर की तूफानी रन गति पर एकदम से ब्रेक लग गया। पाटीदार कुरनाल का जादम। और ठीक जब लग रहा था कि गुजरात ने मैच पर कंट्रोल कर लिया है, तब शुरू हुआ कप्तान रजत पाटीदार और कृणाल पांड्या का जादू। इन दोनों ने सिर्फ डगमगाती पारी को संभाला ही नहीं, बल्कि काउंटर अटैक कर दिया। पाटीदार ने सिर्फ 17 गेंदों में 36 रन और कृणाल ने 24 गेंदों में 35 रन ठोक दिए, और वो भी नाबाद। सोचिए, केवल 40 गेंदों में 74 रनों की विस्फोटक साझेदारी। इस पार्टनरशिप ने आरसीबी को पूरी तरह से बचा लिया और एक बार फिर उन्हें ड्राइविंग सीट पर लाकर बिठा दिया। अब आते हैं इस लाइव मैच के सबसे बड़े, सबसे खतरनाक टर्निंग पॉइंट पर। ये नंबर 28। ये कोई छोटा मोटा आंकड़ा नहीं है। ये उन रनों की संख्या है जो 15वें ओवर में गुजरात टाइटंस के कुलवंत खेजरोलिया ने लुटा दिए। सच में वो 15वां ओवर पूरी तरह से एक केओस था, बिल्कुल अफरा तफरी।
पाटीदार और पांड्या ने लगातार बड़े शॉट्स खेले, चौके, छक्के और ऊपर से खेजरोलिया ने वाइड और नो बॉल फेंककर महंगी एक्स्ट्रा गेंदें दे दी। एक ही ओवर में 28 रन। इस ओवर ने मोमेंटम को एक झटके में पूरी तरह से वापस बेंगलुरु के पाले में डाल दिया। क्रिकेट में बिल्कुल यही वो पल होते हैं जो पूरे मैच की कहानी और नतीजा तय कर देते हैं। तो इस बेहद रोमांचक मोड़ पर आकर हम खड़े हैं। 15 ओवर की समाप्ति पर आरसीबी का स्कोर 3 विकेट के नुकसान पर 168 रन हो चुका है। अभी भी 5 ओवर का खेल बचा है और ग्रीस पर 2 सेट आक्रामक बल्लेबाज मौजूद हैं। क्या पाटीदार और कृणाल आरसीबी को 230 या 240 के पार ले जा पाएंगे, या फिर गुजरात के गेंदबाज अंतिम ओवरों में कोई जादुई वापसी करेंगे? और सबसे बड़ा सवाल, आज इस क्वालिफायर मैच से सीधे फाइनल का टिकट कौन कटाएगा? ये मैच यकीनन अपनी आखिरी गेंद तक ऐसे ही सांसें रोक कर रखेगा। इस विश्लेषण में साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। उम्मीद है इन इनसाइट्स ने इस मैच का रोमांच और बढ़ा दिया होगा। खेल का आनंद लेते रहिए।